अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 27वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉटोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हमको ऑसिलेशन देखने को मिलता है हाइड्रोजन का, ठीक है। इसी वजह से इसको हम लोग डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक तरह का क्या होता है, डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी होता है। साथ ही साथ इसको डेस्मोट्रॉपिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको समझना। टॉटोमेरिज्म, या इसको हम डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलें या फिर डेस्मोट्रॉपिज्म बोलें, इसमें होता क्या है कि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और उसमें हाइड्रोजन जो है क्या करता है, ऑसिलेट करता है पॉलीवैलेंट एटम्स के बीच में, ठीक है। तो इसका हम डेफिनेशन अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं क्या कि आइसोमेरिज्म ड्यू टू two different structure due to oscillation of hydrogen atom between polyvalent atom यानी जिसकी एक से ज़्यादा वैलेंसी है उसके बीच में ऑसिलेट करें, ठीक है। अब ये दो तरह से जनरली होता है। इसका एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग डायड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास जिसको हम लोग ट्रायड सिस्टम बोलते हैं। तो इन दोनों को हम लोग देखेंगे। डायड में हमारी बुक में बस एक ही एग्जांपल लेता है, लेकिन ट्रायड के ऊपर ठीक ठाक हमको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले सिंपली हम लोग समझते हैं डायड सिस्टम को। तो डायड सिस्टम को समझने के लिए इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं HCN का, ठीक है। ये हमारा नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप CN है, तो उसमें एक कंपाउंड होता है। अब क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर पॉलीवैलेंट एटम है, कार्बन भी पॉलीवैलेंट है, हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट है, ठीक है। इसकी सिर्फ एक वैलेंसी होती है। तो इसमें क्या होता है, ऑसिलेशन होता है, ठीक। नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। बेसिकली हुआ क्या कि कार्बन से हाइड्रोजन निकल के नाइट्रोजन पर लग गया। कार्बन से हाइड्रोजन निकला है और कहाँ जाके लग गया है, नाइट्रोजन पर। तो एक से निकला है और दूसरे पर लगा है, इसीलिए इसको हम लोग डायड बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कुछ इस तरह का भी देखने को मिलता है, जैसे ये हमारा इथेन नाइट्राइल हो गया, ठीक है। ऐसे केस में अगर कोई इस तरह की कंडीशन आती है तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि CH3 जो है N से लगा हुआ है और इस तरह का आइसो। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है या कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो ये वाला पार्ट जो है फंक्शनल आइसोमर में आता है, ठीक है। ये टॉटोमेरिज्म में नहीं आता। टॉटोमेरिज्म में आने के लिए शर्त यही है कि हाइड्रोजन का ऑसिलेट होना है, क्योंकि यहाँ पर CH3 ऑसिलेट हो रहा है ना, CH3 कार्बन से निकल के नाइट्रोजन पे लग रहा है, तो ये फंक्शनल आइसोमर की कैटेगरी में आएगा। मगर हमारा हाइड्रोजन वाला पार्ट किस में आता है, टॉटोमर्स में आता है, ठीक है। तो ट्रायड सिस्टम की अब बात करें तो ट्रायड में हमको तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ट्रायड में हमको, जैसे मान लीजिए एग्जांपल करें, हम कीटोन का एग्जांपल लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसका ऑसिलेशन होता है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ऑक्सीजन पर जाकर लग जाएगा। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया। यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और इस पे चला गया। तो इसने कितना ट्रैवलिंग किया, 1 2 और 3। तो 3 ट्रैवलिंग किया ना, 3 कदम, इसलिए इसको हम लोग ट्रायड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, 2 पे हो रहा था, एक से निकला दूसरे पे लगा इसलिए डायड, यहाँ पर एक से लगा और तीसरे पे लगा इसलिए ट्रायड। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कीटो फॉर्म हो जाता है और इसको हम लोग इनॉल फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एल्कोहल है और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से N और OL, एल्कोहल के लिए OL। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमर्स, ठीक है। ये बड़ा ही फेमस होता है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमर्स, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म में समझ में आया आपको कि होता क्या है, हाइड्रोजन एक जगह से निकलेगा और दूसरी जगह पर जाकर लग जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, हमारे पास ये कीटोन है, साइक्लिक कीटोन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर भी CH2 होगा, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकल के इससे लग जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, हमको इनॉल फॉर्म मिलेगा, जिससे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बन जाएगा OH। तो ये हो गया हमारा कीटो फॉर्म और ये हो गया हमारा इनॉल फॉर्म। तो इस तरह से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होती है, ठीक है।
अब कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, कुछ 2-3-4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, तो उनको हमको देखना पड़ेगा। तो हमारी अगली टॉपिक वही है क्या कि कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म, किन कंडीशन में हमको टॉटोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो टॉटोमेरिज्म की कंडीशन के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड। ठीक है, इसी से हम लोग समझेंगे कि कैसे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा Z क्या होगा, Z जो होगा कॉन्स होना चाहिए, यानी कार्बन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर सल्फर। ठीक है, और X के पास हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, X मस्ट हैव हाइड्रोजन। ये सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। और Y कोई भी एटम हो सकता है जिसके पास डबल बॉन्ड हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि X जो है कार्बन होता है। ठीक, तो कार्बन अगर है तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होना कंपलसरी है, यानी कि सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, तभी हमारे पास टॉटोमेरिज्म होगी। तो Z में ये 4 होने चाहिए, CONS। X के पास हाइड्रोजन होना कंपलसरी, और अगर कार्बन है तो उसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। और Y के लिए क्या है, कोई भी एटम हो सकता है, बस क्या हो, डबल बॉन्ड होना चाहिए। Y के पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। कि ये 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है जिससे हमको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म किस कंपाउंड में होगा या नहीं होगा हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, फिर और उसमें कुछ कंडीशंस बढ़ेंगी तो हम उसको देखेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग सबसे पहला अपना एग्जांपल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर इसको हम X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं और इसको Z। तो X के पास हाइड्रोजन है, दैट मीन्स यहाँ पर हमको टॉटोमेरिज्म देखने को मिलेगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर H रहेगा, इधर OH हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कीटो इनॉल फॉर्म, या सिर्फ टॉटोमेरिस बोल सकते हैं क्योंकि ये कीटो नहीं बल्कि एल्डिहाइड है इसलिए। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1 से हाइड्रोजन निकला और 3 पर जाकर लग गया, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरह हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक तरफ बेंजीन रिंग है और इसमें C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और इधर क्या लगा है, CH3। तो अब यहाँ पर तो कार्बन है, मगर ये कैसा हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, लेकिन ये वाला डबल बॉन्डेड में आ रहा है तो sp2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये वाला कार्बन sp3 है, दैट मीन्स कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल के जा सकता है। तो सिंपली हमको क्या देखने को मिलेगा, इसका टॉटोमर, इसका दूसरा टॉटोमर हमको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का, डबल बॉन्ड यहाँ पे OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। कहाँ पर नहीं होगा ऐसे केस को देखते हैं। तो जहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे बेंजीन रिंग है और इधर C डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ है। ठीक है, इधर कार्बन है, हाइड्रोजन तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि हम XYZ की कंडीशन में देखेंगे तो CONS होना चाहिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ नहीं करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ से भी हाइड्रोजन नहीं जा सकता, यहाँ से भी नहीं जा सकता, तो यहाँ पर हमको कोई टॉटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमको सिंपली क्या लिखना होगा कि नो टॉटोमर्स। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, अगर याद करें हम, तो CHO लगा हुआ है, तो बेंजीन के ऊपर CHO लगा रहता है, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड जो है टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करता। इसी तरह अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि यहाँ कार्बन तो है मगर यहाँ पर CH3 है। ठीक है, ऐसे 3 इस पे CH3 लगे हुए हैं। अब अगेन इसके पास देखिए, इधर हाइड्रोजन है तो ये जाएगा तो क्या बचेगा कि नहीं कुछ, तो ये नहीं जा सकता, तो यहाँ से ऑसिलेट करके जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे केस में भी हमको कोई टॉटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो नो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, कोई भी टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना नहीं होगा अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, रिवाइंड करा देते हैं कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को टॉटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं जिनको आपको बताना होगा कि इसमें हमारे पास टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे पास एक कंपाउंड है कुछ ऐसे करके, क्या इसको हम लोग A बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरह एक B कंपाउंड ले लेते हैं, इसी तरह एक C कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं, सपोज करिए बेंजोक्विनोन ले लेते हैं। ठीक है, बेंजोक्विनोन बड़ा फेमस होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर। तो इन तीनों में हमको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनमें
आइसोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। और इस वीडियो को हम यहीं एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि टॉटोमेरिज्म कैसे होता है। अभी भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।